प्रदेश में था, भाजपा की रैलियों में कहीं कोई 10 आदमी नजर नहीं आते थे, वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। क्योंकि हराम की दारू मिल जाती है तुम लोग को नाचने के लिए। सालों तुम्हारे पिताजी कमा के खिलाते हैं तुमको, दारू पी के रोड पे नाचते हो। दूसरे की संपत्ति को कब्जा कर लो और राम की मूर्ति को स्थापित कर दो और राम राम चिल्लाओ रोड पे चोरों। और जो भी मुसलमान का नाम लेते हैं निश्चित तौर पे इनकी अम्मा, इनकी बहन मुसलमानों की रखेल होगी। मोदी है तो हम सुरक्षित हैं। तुम्हारी अम्मा को पहले जब मोदी नहीं था तो मुसलमान कब्जा किए हुए थे क्या? जो तुम इस तरह की भाषा करते हो, तुम भारत की जनता को गुलामी पसंद है। किसको उल्लू बना रहे हैं ये निर्वाचन आयोग के अधिकारी? निर्वाचन आयोग तो आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाली कठपुतली है। वैसे भी नरेंद्र मोदी का इतिहास कुछ बेहतर नहीं रहा है। जब वो घर से जेवर चोरी करके भागा था, तो अब देश में अगर ईवीएम की चोरी करा रहा है तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी घर का जेवर ही लेके भागा था, कोई खाली जेब तो भागेगा नहीं। मशीन तो कंप्यूटराइज है, उसमें तो जो बटन आप क्लिक करके दबाएंगे, जैसे सेटिंग करेंगे वैसे सेटिंग होगा। चोर उचक के राज करेंगे और चोरी से राम की मूर्ति, राम को भी चोर बनाएंगे। ये चोर भक्त से अपना घर परिवार नहीं संभला, उसको देश दे दिया संभालने के लिए हमारे देश की जनता ने। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारत की जनता को गुलामी पसंद है। क्यों कह रहा हूं ये बातें? समझने की जरूरत है। 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया है भारत के ऊपर और 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया है। अब बहुत जल्दी फिर से भारत में वही स्थिति आने वाली है। लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है और राजतंत्र बहुत जल्दी भारत की जनता इसको देखेगी। देश में जिस तरीके का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करा रही है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा रहे हमारे देश के अंदर। निर्वाचन आयोग तो आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाली कठपुतली है। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव देखने को मिला और जिस तरीके से ईवीएम की हेरा फेरी कराई गई है, वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी का इतिहास कुछ बेहतर नहीं रहा है। जब वो घर से जेवर चोरी करके भागा था, तो अब देश में अगर ईवीएम की चोरी करा रहा है तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी घर का जेवर ही लेके भागा था, कोई खाली जेब तो भागेगा नहीं। अरे 15-16 साल की उम्र में घर छोड़ के भागा था। तो नरेंद्र मोदी का इतिहास ही कुछ ऐसा ही है। आज वो देश का ईवीएम चोरी कराता है। अब प्रश्न ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों नहीं चोरी कराया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को कांटे की तरह चुभ रहे थे उत्तर प्रदेश में। अभी पीछे अनबन हुई भी थी, सबने देखा, इसलिए योगी आदित्यनाथ हार गए गोरखपुर से। तो किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में था? भाजपा की रैलियों में कहीं कोई 10 आदमी नजर नहीं आते थे, वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। यह आश्चर्यजनक बात है। अगर इतना ही होता तो पंजाब में भी जीतते,
क्योंकि पंजाब की जनता जागरूक है, शेर है, शेर। वहां नरेंद्र मोदी की हेरा फेरी नहीं चली। तो जहां की जनता मरे हुए मुर्दे की तरह समान रहेगा, वहां तो ये सब होगा। वैसे भी भारत की जनता 75% आज के समय में कहूं तो कोई दारू पे बिकता है, कोई तारी पे बिकता है, कोई चाय पे बिकता है, कोई मित्रता में बिकता है और कोई पैसे पे बिकता है। तो लोकतंत्र ये तो फालतू का तंत्र है। यदि एक नगर निगम के चुनाव के लिए 5 लाख रुपया निर्वाचन आयोग, एक छोटे से नगर निगम के चुनाव के लिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए तय किया है निर्वाचन आयोग ने, क्या काम है 5 लाख रुपया का? एक छोटा सा नगर निगम का, यानी वहां एमसीडी चुनाव कहते हैं, तो एमसीडी चुनाव के लिए 5 लाख रुपए यदि सिर्फ निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप खर्च कर सकते हैं, तो इसका मतलब किसके लिए खर्च करेंगे वो 5 लाख रुपए? क्या चीज में खर्च करेंगे? ये समझने की जरूरत है। अगर यदि एक विधानसभा में 50 लाख रुपया निर्वाचन आयोग खर्च करने के लिए कह रहा है एक प्रत्याशी को, तो इसका मतलब है दारू के लिए, पैसे बांटने के लिए। जब घर घर पर्चियां हर घर पे पहुंचती है वोटर लिस्ट की, तो नाजायज पैसे का क्या काम है? यह समझने की जरूरत है। मैं हैरान हूं, जिन महापुरुषों ने देश को आजाद कराया, उनकी आजादी बहुत जल्दी व्यर्थ में जाने वाली है, क्योंकि एक हिटलर सरकार भारत में स्थापित हो गई है। वो चाहे आरओ को, जो निर्वाचन आयोग आरओ नियुक्त करते हैं, उनके मदद से जीते, चाहे ईवीएम की हेराफेरी से जीते। अब ईवीएम की ही बात कर लेते हैं। जापान से इसकी किट आती है, ईवीएम आता है, तो जापान वाले क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव कराते हैं? अरे ईवीएम क्या है? एक मशीन ही तो है, और मशीन में जो सरकार सेट करेगी वो सेट होगा। कोई बैलेट पेपर तो नहीं है कि ठप्पा लग गया तो चिन्ह इधर नहीं होगा ना उधर होगा। भैया वो मशीन है, मशीन हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, और मशीन तो कंप्यूटराइज है। उसमें तो जो बटन आप क्लिक करके दबाएंगे, जैसे सेटिंग करेंगे वैसे सेटिंग होगा। क्योंकि आप सोचने की बात है कि जब पूरे भारत की पार्टी ईवीएम का विरोध कर रही है, सिर्फ 2 व्यक्ति, एक भारत सरकार का तलवा चाटने वाला निर्वाचन आयोग, वो ईवीएम के पक्ष में है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्ष में है। क्यों? यदि बहुमत की ही बात आती है तो बहुमत के आंकड़े में तो कहीं कोई ईवीएम को समर्थन करता ही नहीं, कोई राजनीतिक दल करता ही नहीं। एक भाजपा को, सिंगल भाजपा को छोड़ के ईवीएम का कोई समर्थन नहीं करता। तो फिर भारत देश में ईवीएम पे चुनाव हो रहा है, तो क्या कहूं कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटता है कि नहीं चाटता है? 100% चाटता है, माल मिलता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ही एक माइनज की सरकार है। माइनज करना खूब बेहतर तरीके से जानती है, कैसे मीडिया को माइनज करना है, कैसे अफसर को माइनज करना है, कैसे निर्वाचन आयोग को माइनज करना है, कैसे ईवीएम को हेरा फेरी करवाना है। ट्रक के ट्रक पकड़े गए हैं ईवीएम। वो भी सोचने की बात यह है कि ट्रेनिंग चुनाव से 1 दिन पहले होता है, ईवीएम कैसे खुलता है, या ट्रेनिंग उससे पहले होता है? 4 महीने पहले परीक्षण देते हैं। क्या चीज के लिए शिविर लगाया जाता है, क्या चीज के लिए ट्रेनिंग, इसी के लिए दिया जाता है ना। किसको उल्लू बना रहे हैं ये निर्वाचन आयोग के अधिकारी? ट्रक के ट्रक, वाराणसी में 3 ट्रक थे, 2 भाग गए और 1 पकड़ा गया। यह जीता जागता प्रमाण है। बैलेट पेपर जो सरकारी कर्मचारी अपना मत का प्रयोग किए हैं, वो कूड़े के ढेर में
बैलेट पेपर उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है, तो क्या निष्पक्ष भारत में चुनाव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष चुनाव करा रही है क्या भारत में? बहुत बहुत बधाई हो नरेंद्र मोदी को। चोरों की सरकार ने आखिर फतेह हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली। यही कहूं, क्या चोर नहीं हो नरेंद्र मोदी? एक बात और, 23,000 करोड़ का गुजरात में घोटाला हुआ है। 23,000 करोड़ का बैंकिंग घोटाला 1 महीने पहले हुआ है। मतलब वो भी लापता हो गए। चौकीदार हो, क्या चीज की चौकीदारी करते हो? ईवीएम की कि ये कैसे हेरा फेरी करते हैं? और ये जो भारत की बैंकों का पैसा लूट के विदेश में शिफ्ट हुए हैं 2012 में, ठीक है कांग्रेस की सरकार ने देना चालू किया, लेकिन 2017 तक पैसा किसने दिया? 2014 में तो कांग्रेस की सरकार चेंज हो गई थी, तो 2014 के बाद तो जो बाकी फाइनेंस हुए वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। उस कंपनी को, गुजरात की कंपनी को, गुजरात में जो कंपनी है। तो इसका मतलब, दूसरी बात, फाइनेंस दोनों सरकारों ने किया, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन वीजा देने का काम किसकी सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तुम चौकीदार क्या चीज के हो भाई? वीजा देने के लिए कि भैया घोटाले का पैसा आधा इधर लाओ, हम वीजा देते हैं और विदेश में आपको शिफ्ट कराते हैं। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, चोर उचक के राज करेंगे। चोर उचक के ही राज कर रहे हैं ना, और चोरी से राम की मूर्ति, राम को भी चोर बनाएंगे। ये चोर भक्त, अभी एक नया युग चालू हुआ है, चोरों का एक टीम बना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक चोरों की टीम बनाई है अंधभक्ति में। दूसरे की संपत्ति को कब्जा कर लो और राम की मूर्ति को स्थापित कर दो, और राम राम चिल्लाओ रोड पे। चोरों, चोरी भी, सीना जोरी भी कहावत था, देखने को भी मिल रहा है। चोरी भी और सीना जोरी भी, और रोड पे नंगा नाच भी। क्या बात है! यही रामचंद्र जी का आदर्श अपना रहे हैं। रामचंद्र जी के नाम को भी कलंकित करने के लिए ये मोदी भक्त। और एक चीज और, बहुत सारे मोदी भक्तों को मैं सुनता हूं, मोदी नहीं होता तो मुसलमान देश पे कब्जा कर लेते, मोदी है तो हम सुरक्षित हैं। तुम्हारी अम्मा को पहले जब मोदी नहीं था तो मुसलमान कब्जा किए हुए थे क्या? जो तुम इस तरह की भाषा करते हो, तुम नपुंसक हो। जो भी व्यक्ति इस भाषा को प्रयोग करता है वो सबसे बड़ा साला नपुंसक है। तुम मर्द नहीं है। मुसलमानों की इतनी हिम्मत की देश पे कब्जा कर लेगा? 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू पे अगर 20 करोड़ मुसलमान हावी है तो तुम नपुंसक हो। यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो तुम नपुंसक हो, और तुम गुलामी के लायक ही हो। जितने भी ये अंधभक्त हैं ये सब साले नपुंसक हैं, नपुंसक की औलाद है। और जो भी मुसलमान का नाम लेते हैं निश्चित तौर पे इनकी अम्मा, इनकी बहन मुसलमानों की रखेल होगी। ऐसी भाषा कह रहा हूं, नहीं तो ये मुसलमानों वाला लफ्ज बंद कर दो। मोदी है तो सुरक्षित है। मोदी साले अपनी घरवाली को तो रख नहीं पाया, तुम्हें सुरक्षित दे रहा। महंगाई किस चरम सीमा पे है पता है? 90 रुपए किलो सरिया हो गया है। मकान बनाने के लिए है तुम्हारे बाप की अब औकात बनाओगे मोदी भक्तियों में, या मोदी जी बना देंगे? 450 रुपए सीमेंट का बोरा हो गया। 10,000 का टेलर बालू हो गया है।
10,000 का टेलर गिट्टी हो गया। ये सिर्फ 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में 3,000 रुपए लगभग बढ़े हैं। फिर भी अंधभक्ति। 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 में खरीद रहे हो, फिर भी अंधभक्ति। 100 रुपए का सरसों तेल 200 रुपए में खर्च कर रहे हो, फिर भी अंधभक्ति। रोड पे कटोरा मोदी ने पकड़ा दिया है, फिर भी अंधभक्तों का अंधभक्ति नहीं टूट रहा है, क्योंकि हराम की दारू मिल जाती है तुम लोग को नाचने के लिए। सालों तुम्हारे पिताजी कमा के खिलाते हैं तुमको, दारू पी के रोड पे नाचते हो। कितने दिन गांड खोल के नाचोगे? योगी आदित्यनाथ हार गया, गांड खोल के बिहार में नाच रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम योगी आदित्यनाथ के हारने पे नाचे या भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम की चोरी करी उस पे नाचे? चोर का समर्थक तो कोई चोर ही कर सकता है। क्या गलत कह रहा हूं भाइयों? चोर का समर्थन कौन करता है? हाँ, देश में एक आश्चर्यजनक बात है कि जिससे अपना घर परिवार नहीं संभला उसको देश दे दिया संभालने के लिए हमारे देश की जनता ने। आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति घर की जिम्मेदारियों से घर छोड़ के भाग गया, घर का जेवर लेके नरेंद्र मोदी भाग गया, उसको हमारे देश की महान जनता अपना भाग्य विधाता बना समझ रही है। मिर्जा खालिद का शेर था, हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजारों की संख्या में मिलेंगे, वही अंधभक्त गधे हैं देश में। जय हिंद।